अब बात उन बंधकों की जो गाजा पट्टी पर हो रही बमबारी और भयानक युद्ध के बीच हमास की सुरंगों में फंसे हुए हैं। आज इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि हमास के कब्जे में 240 बंधक हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि बंधक हैं कहां और किस हाल में। युद्ध के 25वें दिन ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। 7 अक्टूबर को अगवा किए गए बंधकों में से अब जिंदा कितने बाकी हैं? सवाल इसलिए क्योंकि हमास की तरफ से 2 दिन पहले कहा गया था कि 50 बंधकों की मौत हो चुकी है। इस बीच बंधकों की रिहाई को लेकर पीड़ित परिवारों में गुस्सा है। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बंधकों को लेकर अब इजराइल और हमास दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हो गया। ये रिपोर्ट है। युद्ध के 24वें दिन इजरायली बंधकों की ये 2 तस्वीरें करीब करीब एक ही वक्त पर सामने आई। पहली तस्वीर 3 इजरायली महिलाओं की है जो इस वक्त हमास के कब्जे में है। दूसरी तस्वीर इजराइल की उस महिला बंधक की है जिसे इजरायली सेना ने हमास के कब्जे से छुड़ाने का दावा किया है। बंधक महिलाओं का ये वीडियो हमास ने जारी किया था, जिसमें एक महिला इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कोस रही है। महिला इस बात से गुस्से में है कि नेतन्याहू सीज फायर के लिए राजी क्यों नहीं हुए। ये वीडियो तेजी से दुनिया भर में देखा गया और कुछ घंटे बाद इजरायली सेना ने एक महिला बंधक को हमास के कब्जे से मुक्त कराने की खबर दी। आईडीएफ की तरफ से बताया गया कि ओरी मेगिडिश नाम की महिला को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के बाद हमास के चंगुल से आजाद कराया गया। आईडीएफ के प्रवक्ता ने बताया, खुफिया जानकारी मिली थी कि ओरी मेगिडिश को उत्तरी गाजा में रखा गया है, जिसके आधार पर इजरायली स्पेशल फोर्स यानी शीन बेट ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। ओरी मेगिडिश खुद एक सैनिक हैं। 24 दिन बाद जब ओरी अपने परिवार से मिली तो माहौल कुछ ऐसा था। एक वीडियो हमास ने रिलीज किया तो दूसरी तस्वीरें इजराइल से आई। अब इन दोनों तस्वीरों को प्रोपेगेंडा वॉर से जोड़ा जा रहा है। इजराइल हमास के वीडियो को साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा बताया। आईडीएफ ने आरोप लगाया कि हमास बंधकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच ओरी मेगिडिश को लेकर इजरायली सेना पर बड़ा आरोप लगा। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि बंधकों की रिहाई में हो रही देरी से पैदा हुए गुस्से को कम करने के लिए इजरायली सेना ने इस तरह का वीडियो बनाया है। कुवैती लेखिका बोथायाना एल एस्सा ने एक्स पर कुछ तस्वीरों के आधार पर बड़ा दावा किया। उन्होंने लिखा, ओरी मेगिडिश का नाम बंधकों की लिस्ट में रिहाई से ठीक पहले डाला गया था। ऐसे आरोप प्रत्यारोप के बीच उन 240 बंधकों के बारे में सोचिए जिनकी जान पर भारी संकट है। सबसे इंटरेस्टिंग खबर क्या है? एक तरफ इजराइल ने अपने सोल्जर ओरी उनको रिलीज करवा लिया हॉस्टेजेस से, और ये कुछ घंटे के बाद हुआ जब एक हॉस्टेज जिसका नाम शनी था, 23 साल की थी, उसकी डेड बॉडी मिलती है। और इससे भी बड़ी बात, इजरायली आर्मी ने नेतन्याहू के हॉस्टेज कोऑर्डिनेटर गैल हिरिच, जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं, उनको पेमेंट एज अ रिजर्व करने से मना कर दिया है, क्योंकि टैक्स फ्रॉड के चलते उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। Not everything is going good for नेतन्याहू। नेतन्याहू के लिए बहुत संकट है। इस वक्त 240 बंधक हमास के कब्जे में हैं। वो किस हाल में हैं, जिंदा हैं या उन्हें हमास ने मार दिया है, कोई नहीं जानता। ये बात बंधकों के परिवारों की चिंता बढ़ा रही है। पीड़ित परिवार बंधकों की रिहाई की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन एक एक करके 25 दिन हो गए। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, बंधकों के परिवारों की बेचैनी बढ़ रही है और इसी के साथ बंधकों के परिवारों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये इजराइल का तेल अवीव है, जहां बारूदी युद्ध के बीच बंधकों के परिवार वाले नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। बंधकों की रिहाई में हो रही देरी लोगों का गुस्सा बढ़ा रही है। लोग इसके लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल बंधकों की रिहाई के लिए हमास ने सीज फायर करने की मांग रखी है, लेकिन नेतन्याहू राजी नहीं है। पीड़ित परिवार पिछले 3 हफ्ते से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, युद्ध रोकने की मांग कर रहे हैं। यही गुस्सा उस महिला बंधक का भी है जिसका वीडियो कल हमास ने जारी किया था। पीड़ित परिवार रोज नए तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर यरूशलेम के सफरा स्क्वायर की है, जहां लोगों ने बंधकों के बिस्तर लगाकर प्रदर्शन किया। इस प्रोटेस्ट को नाम दिया गया देयर एम्प्टी बेड्स आर वेटिंग, यानी खाली बिस्तर उनका इंतजार कर रहे हैं। नेतन्याहू पर अपने ही देश में प्रेशर बढ़ रहा है। इस बीच खबर है कि मोसाद चीफ डेविड बार्निया ने कतर का दौरा किया है।
मोसाद चीफ ने 240 बंधकों की रिहाई के लिए कतर के अधिकारियों से बात की। अमेरिका भी बंधकों की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहा है। अमेरिका, इजराइल, मिस्र, संयुक्त राष्ट्र संघ और हमास के संपर्क में है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के प्रधानमंत्री से बात की है। अमेरिका कतर के जरिए हमास से बातचीत में लगा है। बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल पर भारी प्रेशर है। इस बीच आईडीएफ के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हैचेट ने रेड क्रॉस और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर पलटवार किया। आईडीएफ के प्रवक्ता ने रेड क्रॉस से पूछा है कि क्या वो बंधक से मिले। क्या रेड क्रॉस ने बंधकों का हाल जाना?